गजाननं भूतेऽडादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, वे संपन्न ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपके सामने चंद्रवंश का वर्णन करूंगा। चंद्रवंश की विशेषताएं बताऊंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अवतार हुआ था। सूर्यवंश के अनंतर चंद्रवंश में पुरुरवा राजा बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। उनके नेत्र से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा का, और चंद्रमा जो समस्त नक्षत्र, औषधि और ब्राह्मणों का राजा बना दिया गया। एक समय चंद्रमा ने तीनों लोकों को जीत करके राजसूय यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में बृहस्पति की अत्यंत सुंदर पत्नी तारा भी आई थी। चंद्रमा उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और चंद्रमा ने तारा को अपने घर में रख लिया। बृहस्पति के बहुत याचना करने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। इसके बाद में भीषण संग्राम हुआ। चंद्रमा की तरफ से राक्षस आ गए और बृहस्पति की तरफ से देवता आ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय पर तारा गर्भवती हो गई। तारा गर्भवती थी। बृहस्पति और चंद्रमा का युद्ध हो रहा था। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने युद्ध को शांत कराया। बृहस्पति ने तारा को गर्भवती देख करके कहा, क्या रे दुष्टे, ये दूसरे देवता का गर्भ है, इसे त्याग दे। उसी समय तारा ने गर्भ को त्याग दिया, जिससे अत्यंत सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बालक इतना सुंदर था कि बालक को देख करके बृहस्पति कहने लगे मेरा पुत्र है, चंद्रमा कहने लगे ये मेरा पुत्र है। उसी समय पर तारा से पूछा गया। तारा ने संकेत में बता दिया कि चंद्रमा का है। ब्रह्मा ने उसका नाम बुध रखा। और उसी समय पर उसका आपसी विवाद समापन हुआ। बुध की मनु नाम की इला की जो कन्या थी, मनु की कन्या इला थी, उससे जो वन में जाकर के राजा सुदुम्न स्त्री भाव में परिवर्तित हो गए थे, दंडक वन में जाकर के, उससे पुरुरवा का जन्म हुआ। एक समय इंद्रलोक में नारद जी के मुख से एल के गुणों का वर्णन सुनकर के उर्वशी पुरुरवा पर मोहित हो गई। उर्वशी ने आकर के राजा पुरुरवा के सामने प्रकट होकर अपने सौंदर्य को प्रकाशित किया। राजा पुरुरवा भी
उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गई। उस समय पर एल ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उर्वशी ने कहा, राजन, मेरी 3 शर्तें हैं। एल ने स्वीकार कर ली। उर्वशी ने कहा कि मेरी दोनों भेड़ों की रक्षा करनी होगी, मुझे घी का भोजन देना होगा और सहवास के अलावा मैं आपको कभी नग्न ना देखूं। तीनों स्वीकार कर ली। दिव्य आनंद विहार करने लगे। बहुत दिन बीतने पर इंद्र ने उर्वशी को अपने स्वर्गलोक में ना देख करके गंधर्वों को आदेश दिया। मित्रा वरुण के हिसाब से उर्वशी मनुष्य लोक में आई थी। इधर जो है गंधर्वों ने आकर के दोनों भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों का चिल्लाना सुनकर के उर्वशी ने एल को बहुत फटकारा। एल क्रोधित होकर उसी अवस्था में भेड़ों को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय निर्वस्त्र थे। गंधर्वों ने बिजली पैदा कर दी, जिससे उर्वशी ने भेड़ों को वापस लाते हुए अपने पति को नग्न अवस्था में देख लिया। प्रतिज्ञा भंग होने पर उसी समय उर्वशी एल का परित्याग करके स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी को ना देख करके महाराज एल, जिन्हें पुरुरवा भी कहा जाता है, पागलों की भांति पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में एल ने 5 सखियों के साथ में उर्वशी को देखा। बड़ी विकलता के साथ पृथ्वी पर रहने की प्रार्थना करी। उर्वशी ने कहा कि साल भर बाद एक रात्रि में तुम्हारे समीप पुनः निवास करूंगी। मुझसे तुम्हारे और भी पुत्र होंगे। इस उत्तर से राजा उसे गर्भवती समझकर अपने नगर लौट आए। 1 साल बीतने पर उर्वशी ने आकर राजा का मनोरथ पूर्ण किया। पुनः स्वर्ग जाने को तैयार हुई। राजा को विकल देख के उसने कहा कि तुम गंधर्वों की आराधना करो, उनसे मुझे मांग लो। राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की आराधना करी। उसी समय पर गंधर्वों ने प्रसन्न होकर उसे अग्नि स्थापना का एक चमकता हुआ पात्र दे दिया। वो उसी को उर्वशी समझ करके हृदय से लगाकर इधर उधर घूमने लगे। उन्हें ज्ञान हुआ कि ये उर्वशी नहीं है। उसे वन में रख करके घर आ गए। कुछ दिनों के बाद त्रेता युग आरंभ होने वाला था। स्वर्ग प्राप्ति के साधन बूंद वेदोक्त कर्मों को हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। फिर वन में जाकर के जागने स्थली रख के आए थे। उसी समय मध्य में उन्होंने उत्पन्न अस्वस्थ वृक्ष पर पड़ी। उस अग्नि स्थली से जो गंधर्वों ने दी थी, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया था, जो समी वृक्ष हो गया। उन्होंने उर्वशी को पाने की इच्छा से वृक्ष की 2 लकड़ियों को आपस में अरणी बनाकर के मथा। नीचे को उर्वशी, ऊपर को अरणी के रूप में अपने को समझ करके मंथन किया, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए। एल ने अग्निदेव को अपने पुत्र रूप में मान लिया। उर्वशी को प्राप्त करने की इच्छा से वही अग्नि लेकर के यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु का भजन करने लगे और भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए महाराज पुरुरवा एल गंधर्व लोक को चले गए और वहां जाकर के उन्हें उर्वशी की द्वारा से गंधर्व लोक में प्राप्ति हुई। महाराज एल के पुरुरवा की उर्वशी के द्वारा एलस्य चोर्वगीश गर्भात् षडासन्नात्मजा नृपः आयुषतायु सत्यायु रयोथा विजयो जः। 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे आयु, शतायु, सत्यायु, रथ और विजय और जय। शतायु के बसमान, बसमान के संजय, रथ के एक, जय के अमित, विजय के भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्रक, होत्रक के पुत्र जुहू हुए। ये जुहू वही ऋषि हुए जिन्होंने गंगा जी को चुल्लू में भर करके पी लिया था। जुहू के पुरु हुए, पुरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश, कुश की 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुशाम्बु, तने, वसु, कुशनाव। कुशाम्बु के पुत्र राजर्षि गादी हुए। गादी की सत्यवती नाम की सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ। इस प्रकार से ऋषि ने आकर के गादी से अपने विवाह की इच्छा प्रकट करी कि महाराज, मैं आपकी पुत्री
के साथ में विवाह करना चाहता हूं, सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूं। गादी ने कहा कि ऋषिवर, मैं आपको कन्या अवश्य दूंगा, क्योंकि ऋषि को मना भी नहीं कर सकते थे। ऋषि क्रोधित हो जाते और ऋषि बुजुर्ग थे और उनके साप का भय था। तो महाराज गादी ने युक्ति निकाली, का महाराज आप 1000 चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के ऐसे घोड़े लाओ जिनको कान जो श्याम वर्ण के हों और घोड़े श्वेत वर्ण के हों। ये आप मुझे दे दो, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में कर दूंगा। महाराज गादी जो है समझ गई कि राजा जो है मेरी परीक्षा करना चाहता है। राजा का अभिप्राय जाग करके ऋषि वरुण देवता के पास गए और वहां से ऐसे घोड़े लाकर के उन्हें दे दिए और उनकी कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया। ऋचिक से उनकी पत्नी सत्यवती और सास सत्यवती की जो माता है, यानी गादी की पत्नी, गादी की एक ही कन्या थी, इसलिए ऋचिक ऋषि के साथ विवाह हो गया। ऋचिक ऋषि बड़े तपस्वी थे। तो गादी की पत्नी ने, जो सत्यवती की माता ने और सत्यवती ने, दोनों ने अपने पति ऋचिक से और गादी की पत्नी ने अपने दामाद ऋचिक से, यानी दोनों माता पुत्रियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी। ऋचिक ऋषि ने अपनी सास के लिए एक खीर बनाई जो क्षत्रिय मंत्रों से अभिमंत्रित थी, और अपनी पत्नी के लिए बनाई जो ब्राह्मण मंत्रों से अभिमंत्रित थी कि इनके ब्राह्मण बालक पैदा हो और मेरी सास के यहाँ क्षत्रिय बलवान पैदा हो। परंतु सास ने देखा, कहा कि बेटी, उसके मन में शंका थी कि ऋषिवर ने, मेरे दामाद ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा मंत्रों से अभिमंत्रित खीर बनाई होगी। बेटी अपनी खीर मुझे दे दे, मेरी खीर तू ले ले। माता पुत्री ने आपस में खीर का बदला किया। जब ऋचिक ऋषि को पता लगा तो उन्होंने कहा, अरे भद्रे, तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अब इस मंत्रों की खीर के प्रभाव से क्षत्रिय पैदा होगा, जो बहुत क्रोधी होगा, बलवान होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा वो ब्राह्मण पैदा होगा, जो पूजा पाठ करने वाला, तपस्या करने वाला होगा। तब पत्नी ने कहा, नाथ, अब ऐसा कैसे हो सकता है, कृपा करके कोई उपाय करो। तब ऋचिक ऋषि ने कहा कि मैं इतना कर सकता हूं, तुम्हारे पुत्र की जगह पर पोते को क्षत्रिय कर सकता हूं। तदनंतर सत्यवती के गर्भ से जगदम्बी नाम का बालक पैदा हुआ, जिसका विवाह रेणुका से हुआ, जिनके द्वारा वसुमान आदि कई पुत्र हुए, और जो क्षत्रिय पोते का फिर वरदान दे दिया वो परशुराम जी हुए। और इधर जो माता के यहाँ पर जो ब्राह्मण बालक का वरदान दिया था वो विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण बन गए। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। उन्हें हे वंशी, जो ऐसे क्षत्रिय थे जो राक्षस प्रवृत्ति धारण करके धर्म का नाश कर रहे थे, उनको 21 बार नष्ट किया था। राजा जनमेजय ने पूछा कि भगवान, क्षत्रियों ने ऐसा कौन सा उन्हें वंशियों ने अपराध किया जिससे परशुराम जी ने 21 बार उनके कुल का संहार किया, जो राक्षस प्रवृत्ति धारण करते थे। क्योंकि क्षत्रिय तो हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, सभी क्षत्रिय पापी नहीं थे, केवल हे वंशी, यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति को धारण करने वाले ही राजा की संतान थे, वही केवल पाप वृत्ति को धारण किए हुए थे। उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति धारण कर ली थी। जैसे विश्वेश्वरवा के पुत्र होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी रावण ने राक्षस प्रवृत्ति धारण कर ली थी। हे वंशी अधिपति सहस्त्रार्जुन, भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना करके उसने 1000 भुजाएं प्राप्त करी थी। उसमें अनंत बल था। उसका तेज बलेश्वर इतना बढ़ गया कि उसके शत्रु भी उससे घबराते थे। वो सभी लोकों में निर्भय होकर के विचरण करता था। सहस्त्रार्जुन बहुत बलवान था। सहस्त्रार्जुन ने
दत्तात्रेय भगवान की आराधना करी हजारों भुजाओं का वरदान जब उसे प्राप्त हो चुका था, एक दिन नर्मदा नदी में सहस्त्रार्जुन स्नान कर रहा था। हे राजन, वहीं पर नर्मदा के किनारे रावण दिग्विजय के लिए निकला था। लंकापति रावण नर्मदा नदी किनारे भगवान शिव जी की आराधना कर रहा था। सहस्त्रार्जुन ने अपनी भुजाओं के वेग से, हजारों भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक लिया। रावण ने जब नदी का जल सूखा हुआ देखा, रावण वहां पर आया। सहस्त्रार्जुन का रावण का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि उस युद्ध में सहस्त्रार्जुन ने रावण को खेल ही खेल में पकड़ लिया और बंदी बना करके अपने राज्य को ले गया, अपनी पुरी में कैद कर दिया। कुछ दिनों तक वहां पर पुरी में रखा। फिर विश्वेशर्मा ब्राह्मण ने जाकर के उनके रावण के पिताजी ने जाकर के उन्हें बंधन से मुक्त कराया। सहस्त्रार्जुन में ये सब दत्तात्रेय भगवान और भगवान शिव जी की कृपा से अतुलित बल था। यही सहस्त्रार्जुन एक दिन अपनी सेना के साथ भ्रमण करता हुआ जगदम्नी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर के ऋषिवर को प्रणाम किया। सहस्त्रार्जुन को अपनी वीरता का बहुत अभिमान हो चुका था। जगदम्नी ऋषि ने राजा की सेना सहित यथोचित सत्कार किया, क्योंकि ऋषिवर के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय से जैसे ही प्रार्थना करी, लाखों सैनिकों के लिए सोने की थालियों में भोजन बन के तैयार हो गया। ये देख करके सहस्त्रार्जुन ने कहा कि ऋषिवर, ऐसी गाय तो हमारे घर में होनी चाहिए, ये राज्य की संपत्ति है। 17 चूनी सेना थी। उसी समय पर जगदम्नी ऋषि ने मना कर दिया, तो उसी समय जगदम्नी का वध करके चला गया। परशुराम जी को जैसे ही पता चला, परशुराम जी ने मंत्रों के द्वारा पिता को तो जीवित कर लिया, भगवान शंकर जी की तपस्या करके जीवित कर लिया। उसके बाद में परशुराम जी गए गाय की रक्षा के लिए, पिता का बदला लेने के लिए संपूर्ण सेना का संहार कर डाला और सहस्त्रार्जुन का वध किया। मन के समान वेग वाले परशुराम जी जहां भी प्रहार करते थे, हजारों की संख्या में सैनिकों के अंग छिन्न भिन्न हो जाते थे। इस संग्राम में रक्त की नदी बह गई थी। सहस्त्रार्जुन के सामने परशुराम जी ने जाकर के अपने परशु के द्वारा उसकी भुजाएं काटनी शुरू करी। उसकी सभी भुजाएं काट डाली, उसका वध कर दिया था। उसके बाद सहस्त्रार्जुन को मोक्ष प्रदान किया। परशुराम जी अपने आश्रम पर लौट आए। सहस्त्रार्जुन का वध वृतांत सुनकर पिता ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने राजा को मार डाला है। राजा का वध ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। वयम ही ब्रह्मणस्तातः क्षमयार्हतां गतः जयालोक गुरुदेव पारमेष्ठामद्गतात् पदम। हे बस, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा गुण से ही हम ब्रह्मा के समान जगत में पूजनीय हैं। क्षमा करने वालों पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तुम शीघ्र ही तीर्थ यात्रा करो। परशुराम जी पिता की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करने चले गए। 1 वर्ष के बाद में परशुराम जी लौट कर के आए, पिता की सेवा में लग गए। एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका जल लेने के लिए गंगा जी गई थी। वहां चित्ररथ नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ जल कीड़ा कर रहा था। वो कोटवश देखने लगी, इसी कारण से देर हो गई। फिर स्वामी के वैसे वो शीघ्र लौट भी आई। जब जगदम्नी ने लेट होने का देरी का कारण पूछा, तब रेणुका ने सत्य सत्य बात बतला दी। जगदम्नी ने पुत्रों से कहा, रे पुत्रों, इस दुष्टा का वध कर डालो, क्योंकि ये दूसरों की कीड़ा देखने में व्यस्त थी। सभी भाइयों ने मना कर दिया। तब परशुराम जी को आदेश दिया गया कि भाइयों के सहित तुम अपनी माता का वध कर डालो। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, पिता के तेज को जानते थे। परशुराम जी ने भाइयों सहित माता का वध कर दिया। जगदम्नी ने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने 2 वरदान मांगे कि पिताजी, आप वरदान देना चाहते हो तो माता और भाई जीवित हो जाए
और दूसरा वरदान ये दो, इन्हें वध की स्मृति ना रहे कि मैंने इनका वध किया था। तथास्तु जैसे कहा, सब पहले के समान जीवित हो गए। परशुराम जी अपने पिता के तपबल को जानते थे, तभी उन्होंने ये वध किया था, अन्यथा वो कैसे करते। सहस्त्रार्जुन के मारे जाने पर उनके पुत्रों के हृदय में शांति नहीं थी। एक दिन परशुराम अपने भाइयों सहित वन में गए थे। उसी समय सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में घुस करके यज्ञरमणी का सिर काट कर ले गए। रेणुका ये दृश्य देख करके राम राम कह करके छाती कूटने लगी। परशुराम जी दूर से माता का रोना सुनकर आश्रम में आए। पिता के मृत शरीर को देखा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसके बाद में विलाप करने लगे कि पिताजी, आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। उसके बाद में फिर परशुराम जी परशु लेकर के महिष्मतीपुरी को चल दिए। वहां पर उन्होंने उन वंशी क्षत्रियों के सिर काट काट करके पहाड़ बना दिया। परशुराम की माता ने 21 बार छाती कोटी, इसलिए उन्होंने 21 बार ऐसे दुष्ट राजाओं का श्रृंगार करके रक्त के 9 बड़े बड़े तालाब भर दिए। फिर उसके बाद में महिष्मती से पिता का सिर ला करके धड़ पर रखा। संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवित कर दिया। उसके बाद में जगदम्बी ऋषि सप्त ऋषि मंडल में चले गए और सप्त ऋषि मंडल में सम्मिलित हो गए। अगले मनवंतर में परशुराम जी भी सप्त ऋषियों में एक ऋषि होंगे। इस समय पर महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार संहार करके पृथ्वी का भार हल्का किया और जो धर्मात्मा राजा थे वो परशुराम जी के शिष्य बन गए, परशुराम जी की सेवा में रहते थे। इसलिए हे वंशी केवल उन्हीं राजाओं का वध किया जो धर्म को हानि पहुंचा रहे थे। इसलिए राजन, गादी की कन्या सत्यवती के वंश का वर्णन सुनो। इधर जो है परशुराम जी के इस सत्यवती के वंश का वर्णन किया। इधर जो है उनकी जो माता थी सत्यवती की, उसके गादी के द्वारा मां तेजस्वी विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, जिनमें बिचले का नाम मत्स्यंदा था। सभी पुत्र मत्स्यंदा नाम से विख्यात हुए। पर विश्वामित्र ने सुनसेव को, एक बालक को भी अपना पुत्र बना लिया, जो हरिश्चंद्र की यज्ञ में बलि के लिए लाया गया था। उस बालक को खरीद करके अर्जगीत ने खरीदा। विश्वामित्र की कृपा से देवताओं ने स्तुति से प्रसन्न होकर बच्चे को प्रावधान दिया, इसलिए उसका नाम देवरात बना। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, तुम सब इसको अपना बड़ा भाई बना लो। 50 बड़े पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया, किंतु छोटे पुत्रों ने स्वीकार कर लिया। इससे विश्वामित्र ने बड़े पुत्रों को श्राप देकर के मलेच्छ बना दिया और छोटे पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र ने सुनसेव को अपना ज्येष्ठ पुत्र बना करके शाप और अनुग्रह द्वारा अपने गोत्र को नाना प्रकार से विभक्त कर दिया। इस तरह से विश्वामित्र जी के द्वारा उनके परिवार में 2 कुल बट गए। वैशंपायन जी ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इधर पुरुरवा नाम के जो राजा थे, जिनके वंश का हम आगे और वर्णन कर रहे हैं, चंद्रवंश के पुरुरवा जो बुद्ध से उत्पन्न हुए थे, जिनका पहले कह चुके हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश का वर्णन सुनो। उनके गादी पुत्र का वर्णन सुना दिया है, अब आयु का सुनो। आयु के नहुष हुए, नहुष के क्षत्रवृद्ध, फिर रजी, रंभ, अनेना, ये 5 पुत्र हुए। क्षत्रवृद्ध के सोत्र हुए, सोत्र के काश्य, कुश, गस्किद नामक 3 पुत्र हुए। गस्किद के सुनक हुए, सुनक के सौनक हुए, फिर उनसे दिवोदास ऋतध्वज हुए। ऋतध्वज के अलर्क हुए, जो प्रतापी राजा थे। उनकी माता का नाम मदालसा था। मदालसा बड़ी विदुषी थी। कहा जाता है कि मदालसा जैसी माता संसार में नहीं होगी। मदालसा के अंदर बहुत भक्ति का ज्ञान था। अगर मदालसा जैसी मां सबको प्राप्त हो जाए तो प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। रानी मदालसा ने
अपने सभी पुत्रों को ऐसा धर्म का उपदेश दिया कि उनको परमात्मा के मोक्ष की प्राप्ति करा दी। रानी मदालसा के चरित्र का वर्णन कल की अध्याय में आएगा। मदालसा जैसी मां आप सभी बनने की कोशिश करें। अगर मदालसा जैसी मां बन गई तो संसार में जीना सहज सार्थक हो जाता है। तभी तो कहा जाता है मदालसा जैसी मां बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। उनकी क्या विशेषताएं ये कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। भक्तों, आज की कथा के पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।